आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज चार प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन या संयोजन है कि जिसमें एक डायगोनल में सेल और कुंजी तथा दूसरे डायगोनल में एक गैल्वानोमीटर और की लगाते हैं। अगर यह जब बैलेंस या नल डिफ्लेक्शन की स्थिति या शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है तो चारों प्रतिरोध, जिसे कि हम पी क्यू आर एस नाम देते हैं, तो P अपान क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस होता है। इसे आज हम जो है इस सर्किट के माध्यम से प्रूव करेंगे और सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखें एक रेजिस्टेंस P1 Q, ये वेरिएबल रजिस्टर R S, ये चारों प्रतिरोध ऐसे जोड़े गए हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अब इसके दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। विकर्ण AC में एक सेल और एक कुंजी, विकर्ण BD में एक गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देखने के लिए और एक कुंजी लगाते हैं। अब इसमें जब सर्किट कंप्लीट हो गई और धारा का प्रवाह होगा तो कैसे होगा? सेल से I धारा जा रही है, यह जब A पर पहुंचेगी तो किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार I1 I2 दो भागों में बटेगी। I1 करंट ऊपर की तरफ जा रही है P रेजिस्टेंस में और I2 इस वेरिएबल रजिस्टर R में जा रहा है। जैसे I1 B पर पहुंचेगा, IG करंट गैल्वानोमीटर की तरफ चली जाएगी और जो करंट बचेगी I1 माइनस IG यह Q में जाएगी और Q से होते हुए C पर पहुंचेगी। ठीक इसी तरह A से I2 करंट जो R के थ्रू होते हुए D पर पहुंच रही है, तो D पर आप देखें इधर से करंट आ रही है IG और यहाँ से आ रही है I2, तो इसमें जो करंट जाएगी I2 प्लस IG, ये करंट जाएगी। अब C पर आप देखें तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 मिलकर के I हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो A B D A B C D B, ये एक लूप बनेगा और इस लूप से इक्वेशन बनेंगे और इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें P और Q, इसको आनुपातिक भुजाएं, रेशियो आर्म कहा जाता है। AD जो भुजा थी, ये देखिए P और Q को आनुपातिक भुजाएं P बाई Q। R जो है नोन रजिस्टर होता है, वेरिएबल, और S जो है ये अननोन रजिस्टर होता है। तो ज़्यादातर इसमें हम जो है इस अननोन रजिस्टर S की वैल्यू को फाइंड करते हैं। फर्स्ट लूप के लिए क्लोज्ड मेश ABDA, जैसा कि फिगर में आपको बताया, तो I1P प्लस IG इंटू G और इधर चलेंगे तो माइनस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली दूसरे के लिए आप देखें जो कि BDCB, ये लूप बना, तो IG इंटू G इसी तरफ चल रहे हैं, तो I2 प्लस IG इंटू S, ये अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस सर्किट में कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ। तो इस तरह से आप देखें कि इक्वेशन बनेगा I1P प्लस IgG, इसको उधर भेज दिया, I2R इक्वेशन 1। सेकेंड में इसमें जैसा कि बताया था I1 माइनस IG इंटू Q, इसको उधर राइट साइड भेज दिया, तो IG इंटू G प्लस I2 प्लस IG इंटू S इक्वेशन सेकेंड।
यहाँ पे कहा गया कि जब बैलेंस कंडीशन होगी, अर्थात जब गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा, उस स्थिति में Ig इक्वल्स टू 0 मीन्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द गैल्वानोमीटर, सो Ig इक्वल टू 0। इस तरह से अगर हम इक्वेशन को बना दें तो हमारे पास वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बन के आ जाता है I1P इक्वल्स टू I2R और I1Q इक्वल्स टू I2S। जैसे देखें I1P प्लस IgG इक्वल टू R, तो ये Ig 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो I1P इक्वल्स टू I2R ये बन गया। इस तरह यहाँ पर Ig 0 हो जाएगा तो I1 इंटू Q ये भी 0 हो गया, Ig 0 हो गया तो I2 इंटू S इक्वेशन 4 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो P अपान Q इक्वल्स टू R बाई S, I1 कैंसिल, I2 इधर कैंसिल, तो P अपान Q इक्वल्स टू R बाई S। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब इसी में जो इसकी चारों भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं से पी क्यू को रेशियो आर्म, अनुपातिक भुजाएं, एडी जो आर है इसे नोन आर्म और यह अननोन आर्म। जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो गैल्वानोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगी, और जब इसमें कोई धारा नहीं जाएगी तो P और Q ऊपर सीरीज में हो गए, नीचे R और S सीरीज में हो गए। तो इस तरह से अगर हम दोनों डायगोनल के बीच जो कि A और C हैं, दोनों के बीच अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो इस हिसाब से प्रोडक्ट अपान सम दैट इज P प्लस Q इंटू R प्लस S अपान P प्लस Q प्लस R प्लस S, और इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि उस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में A और C जो डायगोनल था उसके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। द ब्रिज विल बी सेंसिटिव इफ ऑल 4 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कहा जाता है कि यह ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव होगा जब चारों रेजिस्टेंस एक आर्डर के होंगे, अर्थात एक रेजिस्टेंस अगर किलो ओम का है तो बाकी तीनों भी किलो ओम आर्डर के होंगे, तो बैलेंस रेजिस्टेंस की स्थिति में, या ये कह सकते हैं कि जो ब्रिज बैलेंस मिलेगा वह ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इस पे जो है ये कहा जाता है कि अगर बैलेंस कंडीशन में दोनों डायगोनल की पोजीशन A से C को अगर हम BD से इंटरचेंज कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए उसे कंजुगेट आर्म भी कहा जाता है। AC और BD को कंजुगेट आर्म या संयुग्मी भुजाएं भी कहा जाता है। इस मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये दो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित हैं। तो हमारे सिलेबस में मीटर ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस समय सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं मीटर ब्रिज। जैसा कि आप फिगर दिख रहे होंगे, मीटर ब्रिज यह लकड़ी के 1 मीटर लंबे बॉक्स पर 2 एल शेप और 1 आई शेप की कापर की स्ट्रिप होती है। ये बीच में गैप देख रहे होंगे, ए और इसके बीच माने दोनों पत्तियों के बीच में एक नाइक्रोम, कांस्टेंटन या मैंगनीन जो कि एलॉय वायर होता है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। ए से सी को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, एक सेल और की से जोड़ देते हैं। इसके लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं जो कि नॉन रेजिस्टेंस, जिसमें हम जितना चाहें उतना प्रतिरोध उसमें से हम प्लग आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। जिस वायर का प्रतिरोध अननोन होता है, फाइंड करना होता है, उसे हम सेकेंड गैप में लगाते हैं जिसे हम एस कहते हैं। अब इसके बीच में आप देख रहे होंगे पॉइंट डी है,
इस पॉइंट डी से एक तार निकाल करके गैल्वानोमीटर के लेफ्ट टर्मिनल में जोड़ देते हैं और राइट टर्मिनल से एक तार निकाल करके एक जॉकी जो कि तार पे स्लाइड करने के काम आती है, एक पेन की तरह होती है, स्लाइड करने के काम आती है, ये यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो इसका इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कुछ प्रतिरोध निकाल लिए, इसके बाद जॉकी को ए से सी की तरफ हम स्लाइड करते हुए ले जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ बीच में ऐसा मिलता है कि जब गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब डिफ्लेक्शन नहीं होता है इसका मतलब वो नल पोजीशन या नल पॉइंट हमें मिल जाता है। उस स्थिति में यह बैलेंस कंडीशन में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। तो जब जॉकी तार पे स्पर्श कराई जाती है तो यह तार को दो भागों में बांट देती है, ये L और ये तार 1 मीटर होता है, इसलिए 100 - L सेंटीमीटर में हो गया है। इस हिस्से का A से B का हिस्से का जो तार है इसका प्रतिरोध P और B से C के बीच का प्रतिरोध Q होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हमने ये जाना है कि P/Q = R/S होता है। अब AB तार जो था उसका जो प्रतिरोध होगा वह P = ρL/A, L उसकी लंबाई है और A तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसी तरह से BC हिस्से का Q = ρ 100 - L/A। अब इसको अगर आप डिवाइड कर दें तो P/Q = L/100 - L, इक्वेशन सेकेंड हो गया। लेकिन अभी हमने देखा कि P/Q = R/S है, तो P/Q = R/S है और P/Q = L/100 - L है, तो ये दोनों भी इक्वेट हो सकते हैं। तो R/S = L/100 - L और इस तरह से S की वैल्यू S = 100 - L × R/L से हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में हमें फाइंड करना होता है कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए नोइंग द वैल्यू ऑफ S की वैल्यू तो हमें पता हो गई, एंड लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, जिस तार को हमने प्रतिरोध तार के रूप में S में लगाया था, सेकेंड गैप में लगाया था, तो इंड टू इंड के बीच तार की लंबाई को एक धागे की सहायता से सीधा करके नाप लेते हैं। वो लंबाई हो गई हमारी L। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर ρ = S × area/L, πr² हो गया। अब यह R जो है तार का रेडियस है, उस तार का स्क्रू गेज की सहायता से रेडियस फाइंड कर लेते हैं और इस प्रकार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। मीटर ब्रिज विल बी मोर सेंसिटिव if all 4 resistances P, Q, R, S are of the same order। जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कहा गया था कि अगर चारों प्रतिरोध P, Q, R, S सेम ऑर्डर के होंगे तो वह सेंसिटिव होगा। दैट इज नल डिफ्लेक्शन शुड बी ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सेंसिटिव से मतलब है कि अगर नल डिफ्लेक्शन तार के बीच में मिले, सेंटर पे मिले, तो ये कहा जाता है कि वह सेंसिटिव है, अर्थात उससे जो एक्यूरेसी मिलेगी वह एग्जैक्ट होगी। तो इस तरह से आप देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित ही है मीटर ब्रिज, और इस मीटर ब्रिज को आपने जो है, अब इसी की हेल्प से आप इसे बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।